नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं अदिति और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप कौन सा है और इनकी महिमा क्या है। नव दुर्गा के छठवें स्वरूप से कैसे मिलेगा शीघ्र विवाह का वरदान, जानेंगे पंडित जी से आज का महाउपाय भी। लेकिन पहले बात करते हैं गुड लक मंत्र की। अगर विवाह होने में बाधा आ रही हो, आपकी विवाह योग्य उम्र हो गई हो और फिर भी आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, तो नवरात्रि में किसी भी दिन मां दुर्गा को लाल साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करिएगा। और ये आप किसी भी देवी के मंदिर में जा करके, चाहे मां दुर्गा का मंदिर हो, मां काली का मंदिर हो, मां लक्ष्मी का मंदिर हो, किसी भी देवी के मंदिर में जाकर के नवरात्रि के दौरान लाल साड़ी और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके प्रार्थना करेंगे या करेंगी तो आपका विवाह शीघ्र होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए 1 अक्टूबर 2022 यानी कि शनिवार का पंचांग। दिनांक 1 अक्टूबर 2022, दिन शनिवार, तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 8:46 तक। नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो हमने पंडित जी से जान लिया आज का गुड लक मंत्र और बात हो गई कि किस तरह से आपका पंचांग भी रहने वाला है। अब जानते हैं पंडित जी से कि नव दुर्गा का छठवां स्वरूप आखिर कौन सा है और मां नव दुर्गा की महिमा क्या है। अगर हम नव दुर्गा के छठवें स्वरूप की बात करें तो माता का छठवां स्वरूप है माता कात्यायनी का स्वरूप। उनकी पूजा छठे स्वरूप में की जाती है। कात्यायन ऋषि से संबंध होने की वजह से, चूंकि ऐसा माना जाता है कि इनका प्राकट्य महर्षि कात्यायन के पास हुआ था, इसीलिए इनको कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है और इनका वाहन है सिंह। सिंह वाहिनी है माता। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, यानी ब्रज में माता कात्यायनी की महिमा सर्वाधिक बताई गई है। गोपियों ने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी, इसीलिए आज भी ब्रज में माता कात्यायनी की पूजा विशेष महत्वपूर्ण मानी जाती है। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा हो, खास तौर से अगर आप महिला हैं, अगर आप बालिका हैं और अगर आप माता कात्यायनी की पूजा करती हैं, तो निश्चित रूप से आपका विवाह शीघ्र होगा। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब देखिए, ज्योतिष में बृहस्पति वो ग्रह होता है जो किसी भी महिला को अच्छा पति देता है और माता कात्यायनी की पूजा से भी अच्छे पति की प्राप्ति होती है। इसलिए ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध इनसे माना जाता है। इस बार माता कात्यायनी की पूजा 1 अक्टूबर को की जा रही है। माता कात्यायनी की पूजा अगर आप 1 अक्टूबर को करें तो निश्चित रूप से आपको शीघ्र विवाह का वरदान प्राप्त होगा। और मैं फिर बता दूं कि माता कात्यायनी की पूजा बालिकाओं के लिए ज्यादा विशिष्ट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने शीघ्र विवाह के लिए।
अब जानते हैं पंडित जी से मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा। मेष राशि, बेवजह के व्यर्थ के विवादों से आपको बचना चाहिए। तनाव से बचिए, खान पान का थोड़ा ख्याल रखिए और अगर पैसे रुपए का कहीं पर लेन देन कर रहे हैं तो पैसे रुपए के लेन देन में सावधानी रखिए। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे इस समय। परिवार के मामलों में, परिवार के कार्यों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन को अगर थोड़े से धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और अब वक्त हो गया है पंडित जी से आज का सवाल लेने का। तो जानते हैं पंडित जी से कि किसने हमें सवाल भेजा है, क्या है इनकी समस्या और पंडित जी क्या इसका समाधान बता रहे हैं। तो पहला सवाल जो आज का हमें लिखा है वो कुमार कुणाल जी ने लिखा है, गया से लिखते हैं ये। इनकी जन्म तारीख है 20 मई 1983। जन्म का समय है 6:30 सवेरे। जन्म स्थान है गया, बिहार। ये लिख रहे हैं कि आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सरकारी विभाग में नौकरी करते थे और वो नौकरी चली गई, जिसके लिए अभी मुकदमा लड़ रहे हैं। तो भविष्य कैसा होगा, जीवन में सुधार कब होगा, नौकरी की और जिंदगी के बेहतरी की क्या संभावना बनती है। कुणाल जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको कोर्ट से, न्यायालय से राहत मिल जाएगी। आप थोड़ा सा इंतजार करिए फरवरी 2023 तक का। फरवरी 2023 के बाद आपको न्यायालय से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद आप नौकरी में दोबारा बहाल हो जाएंगे। जहां तक जीवन के बेहतर होने का प्रश्न है, आर्थिक स्थिति के बहुत अच्छा होने का सवाल है, उसका समय भी आपका अप्रैल 2023 से दिखाई दे रहा है। वहां से आपकी जिंदगी काफी ज्यादा बेहतर हो जानी चाहिए। 2 उपाय करिए। पहला काम करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह के समय रोज गजेंद्र मोक्ष का पाठ नित्य प्रातः करिए। इससे आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो पंडित जी ने हमें बताया कि नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा होती है, लेकिन पंडित जी ने हमें ये भी समझाना है कि किस तरह से मां कात्यायनी आपकी मनोकामना पूरी करती हैं। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा सबसे ज्यादा जो दुनिया में की जाती है या सबसे ज्यादा जो होती है वो कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए होती है। कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा अद्भुत मानी जाती है, बहुत शुभ मानी जाती है।
मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है, लेकिन मैं फिर बता दूं कि ज्यादातर इनकी उपासना कन्याओं के लिए फलवती होती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है, कोई तालमेल की समस्या है, प्रेम का अभाव है, चीजें बेहतर नहीं हैं, और अगर आप मां कात्यायनी की पूजा करें तो वैवाहिक जीवन का मामला भी इससे बेहतर होगा। अगर आपकी कुंडली में विवाह के योग कमजोर हों, क्षीण हों, तो भी विवाह आपका अवश्य हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से, प्रेम से, श्रद्धा पूर्वक मां कात्यायनी की पूजा करें। वैसे तो मां कात्यायनी की पूजा आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन नवरात्रि के 6वें दिन इनकी ऊर्जा का प्रवाह रहता है, इनका एनर्जी लेवल चारों तरफ फैला रहता है। इसलिए नवरात्रि के 6वें दिन इनकी पूजा करने से, इनके लिए तप करने से, साधना करने से उसके परिणाम ज्यादा शुभ होते हैं। पंडित जी, अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? कर्क राशि, करियर के मामले में सफलता का समय आपका शुरू हो चुका है। करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें किसी निर्धन व्यक्ति को, तो आपके दिन की मुश्किलें और भी कम होंगी। शुभ रंग होगा आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, बेवजह की मानसिक चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं। वाहन इस समय सावधानी से चलाइएगा, और महत्वपूर्ण काम अभी 1-2 दिन के लिए टाल दीजिएगा। शनि मंत्र का अगर आप जप करें 108 बार, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, छोटी यात्रा इस समय आपकी हो सकती है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय संपत्ति खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। संपत्ति से संपत्ति का फायदा हो सकता है। किसी निर्धन को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। इससे पहले आगे बढ़े, आपको बता दें कि आप ही की स्क्रीन पर हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो फ्लैश हो रहा है। आप चाहें तो आपकी जो भी समस्या है उसके समाधान के लिए हमें मेल भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब जरूर दें। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चुनाव किया है। अगला जो प्रश्न है वो स्वरूपा सेन जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 24 दिसंबर 1962। जन्म का समय है 1 बजे दोपहर में, और जन्म स्थान है कोलकाता। ये लिख रही हैं कि पिछले 3-4 सालों से स्वास्थ्य बहुत खराब है, मानसिक तनाव बहुत रहता है। उससे छुटकारे के लिए, उसको बेहतर करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
स्वरूपा जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी शारीरिक समस्या के पीछे आपका मन ही है। मानसिक रूप से स्थितियां ज़्यादा खराब हैं, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। फिजिकली प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा नहीं है ज़रूर, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। आपकी कुंडली के हिसाब से अगस्त 2023 तक अभी आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने जीवन का ध्यान रखना चाहिए। अगस्त 2023 के बाद से आपके जीवन में सुधार होने की संभावना बनती है। 2 उपाय करिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें तो आपको फायदा अवश्य होगा। किसी भी व्रत में या किसी भी पूजा अर्चना में सही पूजा की विधि बहुत जरूरी होती है। तो जैसे कि हमने बात की कि नवरात्रों में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, किस मनोकामना के लिए आपको माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए, पंडित जी ने हमें इसके बारे में भी बताया। लेकिन सामान्य रूप से माँ कात्यायनी की पूजा किस तरह करनी चाहिए, अब पंडित जी से ये जान लेते हैं। देखिए, सामान्यतः मैं आपको रोज कहता हूं नवरात्रि में कि नवरात्रि की पूजा रात्रि की पूजा है। यानी अगर आप रात में तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बेहद शुभ होते हैं। लेकिन मां कात्यायनी के साथ एक थोड़ा सा अंतर है। मां कात्यायनी की पूजा की जाती है गोधूली वेला के समय, यानी सूर्यास्त के समय मां कात्यायनी की पूजा होती है। और इनकी पूजा की जाएगी पीले या लाल वस्त्र धारण करके। इनको पीले फूल और पीली मिठाई यानी पीला नैवेद्य अर्पित करिएगा। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। मां को सुगंधित पुष्प अगर आप अर्पित करें, सुगंधित फूल अर्पित करके प्रार्थना करें तो शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही साथ प्रेम संबंधी बाधाएं भी आपकी दूर होंगी। और इसके बाद जब आप सब कुछ अर्पित कर लें तो पहले मां कात्यायनी का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद उनके मंत्रों का जप करें। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम कात्यायनी दैव्ये नमः, ओम ह्रीं कात्यायनी दैव्ये नमः। किसी भी मंत्र का आप उनके जप करें और शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से बालिकाओं का विवाह जो है वो शीघ्र हो सकता है। तो क्या माँ कात्यायनी की पूजा पुरुष भी कर सकते हैं? अदिति, 2 हिस्से हैं इसके। अगर हम माँ कात्यायनी की पूजा की बात करें तो इसके 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि आप शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। जब बात शीघ्र विवाह के लिए माता कात्यायनी की पूजा की आती है तो वहां पर बालिकाओं के लिए माता कात्यायनी की पूजा करना ज्यादा फलदायी होता है, ज्यादा लाभकारी होता है। यानी अगर आप बालिका हैं और आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए तो आप मां कात्यायनी की पूजा करिए, आपको लाभ होगा। लेकिन सामान्य पूजा में अगर पुरुष भी मां कात्यायनी की पूजा करते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। आखिर जो नवरात्रि में 9 रूपों की पूजा करेगा वो मां कात्यायनी की पूजा भी करेगा। और सामान्यतः मां कात्यायनी की पूजा से क्या होता है कि व्यक्ति को निश्चित रूप से जीवन में शक्ति की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है और मन की जो निगेटिविटी है वो निगेटिविटी बहुत हद तक दूर हो जाती है। पंडित जी, अब हमें बताइए तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? तुला राशि, पारिवारिक समस्या आपकी हल होगी। परिवार में जो भी दिक्कतें थीं, जो भी चिंताएं चली आ रही थीं, वो चिंताएं समाप्त होंगी। काम की बाधाएं भी आपकी समाप्त होंगी। मान सम्मान इस समय आपका बढ़ेगा।
खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर होगा आपके लिए 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य आपका धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। रोजगार के, करियर के प्रयास आपके सफल होंगे। संपत्ति खरीद सकते हैं इस समय। संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, पारिवारिक समस्या इस समय थोड़ा सा परेशान कर सकती है। बेवजह की चिंता आपको हो सकती है। वाहन इस समय आपको सावधानी से चलाना है। शनि मंत्र का अगर आप जप करें ओम शं शनैश्चराय नमः तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक और दर्शक का प्रोग्राम में सवाल लेंगे। और आपको एक बार फिर से बता दें कि आपका अगर कोई सवाल है तो आप हमें आपकी ही स्क्रीन पे फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आपका सवाल लें। अब जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। अगला प्रश्न हमें सुरेश प्रसाद जी ने लिखा है, मुंगेर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 1 अगस्त 1950। जन्म का समय है दोपहर के 2 बजे और जन्म का स्थान है जमालपुर, बिहार। ये लिख रहे हैं कि मेरे मकान का पुराना विवाद काफी सालों से चल रहा है। मेरा विवाद कब तक समाप्त होगा और मुझे मेरा मकान कब मिल पाएगा? सुरेश जी, देखिए, अगर आप मुकदमा लड़ते रहें तो आप भी उतने ही मजबूत हैं जितना आपका पक्षकार मजबूत है, विरोधी मजबूत है। उस चक्कर में क्या होगा कि ये मुकदमा अनंत काल तक चलता रहेगा, ना आप जीतेंगे ना वो जीतेगा। बुद्धिमानी ये कहती है कि इस मामले में समझौता कर लेना चाहिए। शुभ ग्रहों का प्रभाव है कुंडली में। अगर समझौता करने का प्रयास करेंगे तो मामला सुलझ जाएगा। दोनों की स्थितियां बेहतर हैं, दोनों अपना अपना रीजनेबल हिस्सा पा जाएंगे। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि इस मामले में सुलह समझौता कर लीजिए। उस लिहाज से सही समय चल रहा है और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। अन्यथा अगर मुकदमा लड़ते रहेंगे तो बहुत समय लगेगा। संभवतः इस जीवन में इसका निपटारा नहीं हो पाएगा। अब मामला आपसी सुलह समझौते से निपट जाए, चीजें बेहतर तरीके से हल हो जाएं, उसके लिए 2 काम करिए। पहला, सुबह और शाम दोनों समय पश्चिम दिशा की तरफ चेहरा करके शनि मंत्र का जप करिए, ओम शं शनैश्चराय नमः। और हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। माँ कात्यायनी की पूजा करते हैं, खासकर बालिकाएं, तो उनका विवाह शीघ्र हो जाता है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि शीघ्र विवाह के लिए कैसे माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। देखिए, साधारण तरीका क्या होगा माँ कात्यायनी की पूजा का, वो हमने आपको बता दिया। अगर आप बालिका हैं, आप चाहती हैं कि आपका विवाह जल्दी हो जाए और उसके लिए आप विशेष पूजा करना चाहती हैं माँ कात्यायनी की, तो कैसे करेंगी? गोधूली वेला में स्नान वगैरह करके पीले स्वच्छ वस्त्र धारण करिएगा।
मां के सामने एक दीपक जलाइएगा और उन्हें पीले फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद 3 गांठ हल्दी की चढ़ाइएगा। मां कात्यायनी के विशेष मंत्र का जप करिएगा। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप आपको करना होगा कम से कम 3 माला, 108 गुणे 3 बार इस मंत्र का जप करिएगा और माता से प्रार्थना करिएगा कि आपका शीघ्र विवाह हो, अच्छा विवाह हो और जब भी आपका विवाह हो आपका वैवाहिक जीवन सुखी रहे। इसके बाद हल्दी की तीनों गांठों को उठा लीजिएगा, पीले या लाल कपड़े में बांध करके अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। आपका विवाह जल्दी से जल्दी अवश्य ही संपन्न होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि शनिवार का दिन यानी 1 अक्टूबर का दिन मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा? मकर राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, यानी पैसे की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। आपके शत्रु और आपके विरोधी इस समय परास्त होंगे, शांत होंगे। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। शिक्षा प्रतियोगिता के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। करियर की बाधाएं भी समाप्त होंगी। रिश्तों में आपके सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। पीपल के वृक्ष में अगर 1 लोटा जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में एक और दर्शक का सवाल लेने का। आपको बता दें कि आगे आपके लिए महा उपाय भी है। हमें मालूम है आपको महा उपाय का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो पंडित जी आपको महा उपाय भी बताएंगे और हाँ, एक विशेष राशि के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो पहले जान लेते हैं आज का सवाल। आज का अंतिम प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं ये। अपनी पुत्री अंशिल के बारे में जानना चाहती हैं। अंशिल की जन्म तारीख है 16 नवंबर 1994। जन्म का समय है सुबह के 6:36। जन्म स्थान है चंडीगढ़। ये पूछ रही हैं कि पुत्री अंशिल का विवाह कब होगा और पुत्री का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। अनीता जी, आपकी पुत्री की कुल उम्र लगभग 28 साल होने जा रही है और अभी इनके विवाह के संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि इनका विवाह उम्र के 30वें वर्ष के आसपास 2024 के अंत में होने की संभावना बनती है और इनका ये विवाह इनकी अपनी इच्छा से होगा। वैवाहिक जीवन इनका मध्यम है, बहुत अच्छा हम नहीं कह सकते, इसलिए जब भी विवाह किया जाए कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लिया जाए तो बेहतर होगा।
देखिए, इनका विवाह अच्छा होना चाहिए, वैवाहिक जीवन सुखद होना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शादी जल्दी हो जाए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इनका निर्णय सही हो, इनका विवाह सही हो और वैवाहिक जीवन बेहतर हो, उसके लिए आप इनको एक ओपल बनवा करके पहनाइए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल पहनाने से लाभ होगा। और आप अपनी पुत्री के लिए नियमित रूप से हर शनिवार की शाम को सुंदर कांड का पाठ करिएगा तो सब कुछ मंगल होगा। पंडित जी, आपने हमें बताया कि माँ कात्यायनी की पूजा जो है सूर्यास्त के समय करनी चाहिए। अगर कोई सूर्यास्त के समय माँ की पूजा नहीं कर पाता, रात के वक्त करता है या देर शाम को करता है, तो क्या उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा? देखिए अदिति, जैसा कि हम लगातार रोज चर्चा करते हैं आपके साथ, ये बात निश्चित है कि नवरात्रि का मतलब रात्रि की पूजा है। ये बात बिल्कुल पक्की समझिए। तो अगर आप रात में नवरात्रि की पूजा करते हैं तो बहुत अच्छा है, और ऐसा सारे देवियों के साथ आप कर सकते हैं। माता शैलपुत्री के साथ, माता चंद्रघंटा के साथ, माता ब्रह्मचारिणी, माता कुष्मांडा, स्कंद माता, इसके अलावा माता कालरात्रि, माता गौरी और माता सिद्धिदात्री। लेकिन माता कात्यायनी के लिए जो अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए, जो अलग से तरीका बताया गया, वो कहा गया कि गोधूली वेला में इनकी पूजा करनी चाहिए। गोधूली वेला का मतलब, पहले जमाने में गाय जो थी वो जंगल से चारा वारा खा करके जब लौटती थी, तो संध्या काल में जब लौटती थी तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती थी, उस समय संध्या काल होता था। तो गो मतलब गाय, और उड़ने वाली धूल को धूली कहते हैं। गायों के पैर से जिस समय धूल उड़ रही हो, उस वेला को गोधूली वेला कहा जाता है, जो कि आमतौर पे संध्या काल का समय है। अब अगर आप गोधूली वेला में मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो उसके फायदे आपको ज्यादा होंगे, क्योंकि नियम ऐसा कहता है। बहुत सोच समझ के ऐसा बनाया गया, बहुत सोच समझ के सिस्टम बताया गया कि अगर आप गोधूली वेला में मां कात्यायनी की पूजा करेंगे तो पूरे फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर आप देर रात में पूजा करते हैं, जैसे नवरात्रि में रोज रात में करते हैं, मां कात्यायनी की पूजा भी आप रात में कर रहे हैं, या मां कात्यायनी की पूजा आप देर शाम को कर रहे हैं, तो उसके भी फायदे आपको जरूर होंगे। देखिए, हैं तो वो मां ही। सिस्टम बिल्कुल सही है, सिस्टम के फायदे ज्यादा हैं, लेकिन माता से प्रार्थना करने के लिए अगर आप देर शाम भी पूजा करेंगे तो भी लाभ होगा, मध्यरात्रि में करेंगे तो भी लाभ होगा। लेकिन हाँ, मां कात्यायनी की पूजा का ज्यादा फायदा चाहिए, एक्यूरेट फायदा चाहिए, तो आप गोधूली वेला के समय उनकी पूजा करें तो ज्यादा शुभ होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि शनिवार के दिन यानी 1 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन है, उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 1 अक्टूबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में करियर में आपके समस्याएं रह सकती हैं, करियर में दिक्कतें हो सकती हैं, धन के मामले में उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। हालांकि जून के महीने से आपके जीवन में सुधार के योग भी बन रहे हैं। साल के अंत में स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर बात करें आज की जिज्ञासा की, तो जिज्ञासा ये है कि क्या पूजा के स्थान पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए या कहीं भी बैठकर पूजा की जा सकती है? एक बड़ा प्रश्न लोग कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कहीं भी बैठ के पूजा करो, ईश्वर सब जगह है, तो कहीं भी बैठ के कर लो, बेडरूम में कर लो, किचन में कर लो, कोई बात नहीं है। क्या वाकई में ऐसा है कि पूजा के स्थान पर बैठकर ही पूजा करें या कहीं भी करें? देखिए, जब तक आप ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्ट नहीं होते हैं ना,
तब तक आपको नियमों को मानना चाहिए। जब आप कनेक्ट हो जाते हैं तब आपके लिए सब जगह ईश्वर है। ईश्वरो सर्वभूता नाम, लेकिन वो सर्वभूता नाम वाला भाव आने में समय लगता है और तब तक प्रोसेस का पालन करना पड़ता है। जब तक पौधा बड़ा ना हो जाए तब तक उसके चारों तरफ बाड़ लगा दी जाती है, लेकिन जब पौधा बड़ा हो जाए तो बाड़ लगे या ना लगे, जब वो वृक्ष बन जाए तो उसकी जरूरत नहीं होती है। ठीक है ना? तो ये जरूरी नहीं है कि पूजा स्थान पर बैठ के पूजा की जाए, लेकिन पूजा एक ही स्थान पर बैठ के की जाए ये जरूरी है। एक स्थान बनाइए जहां पर आप ध्यान करें, जहां पर आप पूजा करें, जहां पर ईश्वर से 1 to 1 बात करें। स्थान का अपना एक महत्व जरूर होता है तब तक जब तक आप ईश्वर को टच न कर लें। इसलिए शुरुआती समय में पूजा को एक ही स्थान पर करिए। आप हो सकता है पूजा स्थान पे आप ना बैठें, आप अपने कमरे में एक कोना बना लें, अपने पढ़ने की जगह पे एक कॉर्नर बना लें और एक ही जगह पे बैठ के रोज आप पूजा करें, रोज ध्यान करें, रोज प्रार्थना करें, आपको लाभ ज्यादा होगा। बार बार स्थान परिवर्तन करके पूजा करेंगे शुरुआत में तो मन एकाग्र नहीं होगा। और ये सब नियम की पूजा एक ही स्थान पे करो, पूजा के स्थान को साफ रखो, सुगंधित रखो, ये सब जो नियम हैं ये शुरुआत में आपके मन को मजबूत करने के लिए बनाए गए हैं। यानी पौधे को नुकसान न पहुंचे उसके चारों तरफ बाउंड्री बना दी गई है ताकि आप मजबूत हो जाएं। जब एक बार आप मजबूत हो जाते हैं, ईश्वर को टच कर लेते हैं, तो उसके बाद जहां बैठेंगे वहीं मंदिर है, जहां सोचेंगे वहीं ईश्वर है। और पंडित जी 1 अक्टूबर शनिवार का शुभ पहर भी बताइए। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 1 अक्टूबर 2022 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में मां दुर्गा को शहद का भोग लगाइएगा और इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करिएगा। जीवन की जितनी भी तरह की समस्याएं हैं उन समस्याओं में आपको विजय की प्राप्ति होगी। लेकिन इसको फायदा तब होगा जब आप करेंगे 1 अक्टूबर शनिवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। अब हम बात करेंगे आपकी राशि के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं प्रोग्राम के अंत में हम किसी एक विशेष राशि के बारे में हमेशा बात करते हैं। तो अब वक्त हो गया है पंडित जी से ये जानने का कि उन्होंने किस राशि का चयन किया है बात करने के लिए। हम आपको अलग अलग राशियों की कमजोरी के बारे में बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उस कमजोरी को ओवरकम कैसे करें, दूर कैसे करें। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ज़हीन और क्रिएटिव राशि है मिथुन। मिथुन माने इंटेलेक्ट, बुद्धि, बहुत ताकतवर ब्रेन होता है, डबल ब्रेन के आदमी हैं ये, लेकिन होते हैं बड़े कंफ्यूज्ड। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये बड़े कंफ्यूज्ड होते हैं और जब क्रोध में आ जाएंगे तो किसको क्या बोल देंगे, क्या कह देंगे, इसका भरोसा नहीं होता, वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। अगर ये भगवान गणेश की उपासना करें, बुद्धि की राशि मिथुन और बुद्धि के देवता भगवान गणेश, तो अगर ये भगवान गणेश की उपासना करें तो उससे इनको विशेष लाभ अवश्य होगा। पंडित जी आपसे ये भी जानना है कि शनिवार के दिन जो आप गुड लक स्पेशल करते हैं 12 बजे, उसमें इस बार आप क्या खास बात बताने वाले हैं? अदिति, नवरात्रि के पावन समय चल रहे हैं और वैसे तो देखिए नवरात्रि का हर दिन अपने आप में मूल्यवान है, कीमती है, लेकिन नवरात्रि में अष्टमी तिथि और नवमी तिथि बहुत ज्यादा कीमती होती है। तो अष्टमी और नवमी की महिमा क्या है, खासतौर से अष्टमी तिथि की महिमा क्या है, पूजा विधान क्या है,
कन्या पूजन का तरीका क्या है, ये तमाम जानकारियां देंगे आपको, जिससे आप अपनी नवरात्रि को खास बना पाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, किन बातों का उन्हें ध्यान रखना होगा, इस पर भी बात करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और अब वक्त हो गया है महाउपाय का, तो जानते हैं पंडित जी से आज का महाउपाय। अगर आपकी कुंडली में, आपकी जिंदगी में दुर्घटना के योग बने हुए हैं तो उससे कैसे बचा जाएगा। देखिए, रोज सुबह एक बार नारायण कवच का पाठ करिए। रोज सुबह, हो सकता है संस्कृत में ना कर पाए, हिंदी में करिए, लेकिन करिए जरूर। घर से निकलते समय 3 बार बोलिए दुर्गा दुर्गा दुर्गा। दुर्गा का मतलब बहुत बड़ा है, दुर्गति नाशयते इति दुर्गा। ये आप हर बार कहिएगा जब घर से निकलिएगा। और हर शनिवार की शाम को हनुमान जी के मंदिर जाइएगा, जा करके उनके सामने खड़े हो जाइएगा, उनकी आंखों के सामने। और हनुमान जी जब किसी को देखते हैं तो उसकी बाधाओं को भस्म कर देते हैं। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करें, आपकी कुंडली में दुर्घटना के प्रबल योग भी क्यों न बने हुए हों, वो योग निश्चित रूप से भंग हो जाएंगे। तो जाना हमने पंडित जी से आज का महाउपाय, और इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो मुझे यानी अदिति को भी दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी गुड न्यूज टुडे।